Hey everyone, how are you all of you? So students, I hope you are all doing good. तो बच्चों, आज हम अपना पाठ नंबर 12 शुरुआत करने जा रहे हैं व्याकरण में और हमारे पाठ का नाम है शब्द भंडार। चलिए समझते हैं पाठ में क्या है। पहले बोला है समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ वाले शब्द देखिए क्या है। गोपी देखो कितना सुंदर फूल। हाँ मिट्ठू बहुत सुंदर। पुष्प सुमन कुसुम है। पुष्प सुमन कुसुम नहीं, फूल। मिट्ठू फूल को ही पुष्प सुमन कुसुम कहते हैं, अर्थात ये सभी समान अर्थ वाले शब्द हैं। अरे वाह, क्या तुमने ऐसे ही शब्द और बताओगे मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो बच्चों, अब पहले मैं आपको बता देती हूँ समान अर्थ वाले शब्द क्या कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्द हमारे वो होते हैं जिनका एक से ज्यादा अर्थ होता है। जो जैसे कि हमारा एक शब्द है, उसको और उसके और भी बहुत सारे वो होते हैं, नाम होते हैं, उन्हीं को ही हम समान अर्थ वाले शब्द कह देते हैं। यानी कि जैसे कोई एक हमारा शब्द है और उसको हम क्या बोल देंगे, जैसे कि आग है, आग का हम क्या बोल सकते हैं, और दूसरा आग का अग्नि भी हो सकता है, अनल भी हो सकता है, पावक भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, हमारे समान अर्थ वाले शब्द हैं। कहने का मतलब है जिन शब्दों का अर्थ एक समान हो वो सारे ही शब्द समानार्थक शब्द कहलाते हैं या एक समान वाले शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए कुछ शब्दों के समानार्थी शब्दों को जानें। जैसे कि आसमान, आसमान को क्या कहते हैं? आकाश, गगन। दानव, राक्षस, असुर। पक्षी, खग, पंछी। पेड़, वृक्ष, तरु। भाई, बंधु, भ्राता। शरीर, बदन, काया। सांप, सर्प, भुजंग। सूर्य, रवि, दिनकर। गज, हाथी, हस्ती। देवता, सुर, देव। पानी, नीर, जल। पुष्प, फूल, सुमन। बालक, बच्चा, शिशु। शेर, सिंह, वनराज। सुबह, सवेरा, प्रातः। संसार, दुनिया, जगत। तो ये हुए हमारे कुछ समान अर्थ वाले शब्द जिनके अर्थ जैसे ये है ना, इनका अर्थ भी ये जो है इनके भी सेम ही मतलब है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है यहाँ पे। समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करिए। चलिए करते हैं मिलान इनका। जैसे कि पानी का जल, ये आपको पहले ही मिला रखा है। दानव, दानव का असुर। सुबह, प्रातः। संसार, जगत। बालक, शिशु। अब इनको यहां लिखेंगे भी। दानव का क्या होगा? असुर। दानव का असुर। सुबह, प्रातः। ठीक है, संसार, जगत। बालक, शिशु। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या बोला है अगले प्रश्न में। जो शब्द समान अर्थ वाला है उस पर राइट का निशान लगाइए। लगाते हैं चलो। शेर का क्या होगा? सिंह या रवि? शेर का सिंह होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिंह पे राइट लगाएंगे। पेड़ का समानार्थी शब्द क्या होगा? दुनिया, वृक्ष। नहीं, दुनिया नहीं होगा, वृक्ष होगा। सर्प, सर्प का क्या होगा? काया, सांप, सांप होगा। हाथी का गज, गगन, गज। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। दिए गए चित्रों के दो दो नाम लिखिए। जैसे कि ये क्या है हमारे? बादल। बादल को और क्या कहते हैं? दूसरा समानार्थी शब्द क्या होता है बादल का? और आगे का शब्द हमारा क्या दिया हुआ है? दीपक और दिया। ये क्या है? मोर। ठीक है बच्चों, तो आगे का प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। आगे हम आपको दिए हैं यहाँ पे करने के लिए विलोम शब्द। विलोम शब्द हमें नाम से भी पता चल रहा है जिन शब्दों का बिल्कुल उल्टा मीनिंग होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ उनसे बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि मैं बोलूं काला, काले का उल्टा क्या होगा? गोरा। दिन, दिन का उल्टा क्या होगा? रात। यानी कि जिन शब्दों का बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उनसे अर्थ होता है, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग होता है, उनसे उल्टा,
उससे हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। विपरीत यानी कि उल्टा, जिनका अर्थ उल्टा होता है, विपरीत होता है, उल्टी अलग दिशा में होता है, वो सारे विलोम शब्द होते हैं। गोपी, सच, झूठ, दिन, रात कैसे शब्द हैं? ये शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इन्हें उल्टा अर्थ देने वाले शब्द या विलोम शब्द भी कहते हैं। ठीक है, विलोम शब्द कहते हैं इनको। उल्टा अर्थ वाले शब्द तो मुझे और भी आते हैं, मैं तुम्हें सुनाता हूं। चलिए जानते हैं और कुछ विलोम शब्दों को जाने यहाँ पे। अच्छा, बुरा, सूखा, गीला, दिन, रात, खुशबू, बदबू, अंदर, बाहर, सुख, दुख, लाभ, हानि, ऊपर, नीचे, मोटा, पतला, उधार, नकद, हार, जीत, आशा, निराशा, पूरब, पश्चिम, हंसना, रोना, आकाश, पाताल, गर्मी, सर्दी, अपना, पराया, मित्र, शत्रु। तो ये हुए हमारे कुछ विलोम शब्द जिनका बिल्कुल इनसे अर्थ क्या है, उल्टा है, अपोजिट है, और यही हमारे विलोम शब्द हैं। आगे देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है करने के लिए, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करिए। चलिए करते हैं मैचिंग। झूठ, झूठ का क्या होगा, सच। सीधा, सीधे का क्या होगा, उल्टा। सस्ता, महंगा, मोटा, पतला, कठिन, सरल, हल्का, भारी। तो यह हमने मिलान किया इनका उल्टे शब्दों से। आगे प्रश्न में बोला है चित्र देखकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। चलिए लिखते हैं। दिन का, रात, हार, जीत। आगे देखें नीचे क्या दिया है, सर्दी, सर्दी का क्या होगा, गर्मी। छोटा, बड़ा। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। हार का, जीत। राजा, रंक। गोरा, काला। गरम, ठंडा। नया, पुराना। सीधा, उल्टा। ठीक है, तो बच्चों आगे देखते हैं। ये हुए हमारे विलोम शब्द। अब हम बात करते हैं एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि जो हमारे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारा उनका मीनिंग लंबा है, लेकिन उनके लिए हम एक ही शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द, अनेक यानी कि बहुत सारे शब्द, ठीक है, और जिनके लिए हम सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द। उन सभी की जगह उनको पूरा इस्तेमाल ना करके उनकी जगह हम एक ही शब्द बोल देते हैं, तो वो किस में आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पढ़ते हैं यहाँ पे क्या बोला है। गोपी देखो दरवाजे पर पत्र बांटने वाला खड़ा है। मिट्ठू इतने सारे शब्द मत बोलो, कहो दरवाजे पर डाकिया खड़ा है। देखा, पत्र बांटने वाले को हम क्या कहते हैं, डाकिया। अच्छा डाकिया, मिट्ठू आज मैं तुम्हें शब्दों की जगह, अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग सिखाऊंगा। जहां पे हम बहुत सारे शब्दों की जगह एक ही शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, वो होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं कौन कौन से हैं वो। जो गाना गाता है क्या कहते हैं उसको, गायक। जो किसी से नहीं डरता, निडर। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जहां बच्चे पढ़ते हैं, विद्यालय। जो मिठाइयां बनाता है, हलवाई। जो बहुत परिश्रम करे, परिश्रमी। जिसे देखकर डर लगे, डरावना। जिसे जहां इलाज के लिए जाते हैं, अस्पताल। जो मांस मछली खाता है, मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाता है, शाकाहारी। जो बगीचे की देखभाल करता है, माली। और जो बीमार का इलाज करता है, डॉक्टर। ठीक है बच्चों, ये हुए हमारे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और अब इसी से संबंधित हम प्रश्न हल करते हैं। आपसे बोला है अनेक शब्दों को एक शब्द से मिलान करिए, मैचिंग करो। करते हैं, चलो। ये है वन में रहने वाला। कौन होता है वन में रहने वाला, वन में रहने वाला होता है वनचर। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। कपड़ा बुनने वाला, जुलाहा। जल में रहने वाला, जलचर। सबकी सेवा करने वाला, सेवक। ठीक है, आगे देखिए। इनके लिए एक एक शब्द आपको लिखना है, चित्र देखना है और चित्र देख के सिंपल शब्द लिखना है। जैसे कि ये कौन है, बगीचे की देखभाल करने वाला, माली।
और ये पढ़ा रही हैं, ये कौन है? अध्यापिका। ये हैं जो चित्र बना रहे हैं, चित्रकार। ये कौन है? खेती करने वाला, किसान। आगे देखते हैं, कपड़े बनाने वाला, कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं? दर्जी। और ये क्या है? आखिरी में जो सबकी वो करता है, रात में सबकी चौकीदारी करता है, उसका हम क्या कहते हैं? चौकीदार। ठीक है बच्चों, ये हुए हमारे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसमें हमने, इस लेसन में हमने बहुत सारी चीजें सीखी। विलोम शब्द कौन से होते हैं, समानार्थक शब्द कौन से होते हैं, विपरीतार्थक शब्द कौन से हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन से हैं, ये सभी हमने जाने। विलोम शब्द जो होते हैं वो होते हैं हमारे अपोजिट वर्ड्स, यानी कि जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। और समानार्थी शब्द वो कौन से होते हैं? यानी कि जिनका मतलब सेम होता है। ठीक है, यानी कि जैसे पुष्प, पुष्प को हम क्या बोलते हैं? फूल भी बोलते हैं, और कुसुम भी बोलते हैं, सुमन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये कौन से शब्द कहलाते हैं? हमारे समानार्थी शब्द। और अब आखिरी में हमने पढ़े थे, सबसे लास्ट में क्या पढ़े थे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जिन शब्दों का, बहुत सारे शब्दों को हम लंबा लंबा इस्तेमाल ना करके उनकी जगह हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि इसमें जो भी हमने पढ़ा वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।